यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो देखिए, आपका जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नेम था डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम आज की जो डेट है आपकी, आज की डेट है 8/8/2020। ठीक है, 8/8/2020। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो सबसे पहले आपका क्या था, देखिए मैंने आपको टंग एक्सप्लेन किया था। टंग में मैंने सलाइवा वगैरह बता दिया था आपको। इसके बाद में माउथ एक्सप्लेन किया था। माउथ में मैंने आपको टीथ बताया था। टीथ में मैंने आपको क्या बताया था कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसके बाद में फिर मैंने आपको इसोफिगस के बारे में बताया था कि इसोफेगस जो होता है वो पाइप होती है जिसे फूड पाइप कहते हैं, और इसोफेगस जो होती है वो और विंड पाइप दोनों के बीच में एक वाल्व टाइप होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये रहा, इसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है स्टमक। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे अपन पढ़ेंगे अब। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन कहते हैं स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में देखिए आप, स्टमक में ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपके पास है स्टमक। तो देखिए, इट इज जे शेप मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये किस शेप का है, जे शेप का है। मीन्स जहां कहीं भी ये आपको मिलेगा ऐसे जे शेप में इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जे शेप का होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है बिलो द डायफ्राम। बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम देखिए, डायफ्राम आपका ये पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसके इस डायफ्राम के ऊपर जब अपन पढ़ेंगे, ये वाला जो पार्ट पढ़ेंगे, इस वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब अपना डायफ्राम के ऊपर होगा। और अब ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम के जो नीचे होता है वो आपके पास में क्या होता है, डाइजेस्टिव। तो अब ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम के नीचे होता है स्टमक। द लाइनिंग ऑफ स्टमक वॉल कंटेन न्यूमरस गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपके पास में जैसे आपके पास में ये आपके पास में स्टमक है, ये आपके पास में स्टमक है। तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, ये इनर लाइनिंग जो है स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, इन इनर लाइनिंग में क्या होता है, इनमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है प्रेजेंट। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब ये इनर लाइनिंग में यहाँ पर जैसे स्टमक है ना, तो स्टमक के देखो इधर, यहाँ स्टमक के इधर इधर ये इस तरीके से ये जो होती है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, HCl एंड म्यूकस। अब देखिए, ध्यान रखना, जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, जैसे सलाइवा होता है, सलाइवा क्या सिक्रेट करता है, सेरेवरी ग्लैंड सलाइवा, और उसके अंदर से सेलेवरी अमाइलेज। इसी तरीके से अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था, इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और इसके अंदर जो ग्लैंड होती है वो होती है म्यूकस ग्लैंड। कौन सी, म्यूकस ग्लैंड, है ना। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये जो होती है, ये होती है म्यूकस ग्लैंड। और इसके अंदर ये जो अंदर है, ये जो है, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसे अपन बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, अब ग्लैंड है तो अपने अंदर से कुछ निकालेगा भी। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, देखो, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस निकालेगा अपने अंदर से। अब ये जो ग्लैंड है ना, ये अपने अंदर से क्या क्या निकालता है, HCl एंड म्यूकस। ये अपने अंदर से दो चीजें निकालेगा, एक तो निकालेगा HCl और एक निकालेगा म्यूकस।
अब HCl का क्या काम है और म्यूकस का क्या काम है, इस चीज को अपन पढ़ेंगे कि HCl क्या काम करता है और म्यूकस क्या काम करता है। तो देखिए फंक्शन ऑफ स्टमक सबसे पहले है इट स्टोर्स द फूड। सबसे पहले तो ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, कौन, स्टमक। इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ये क्या करता है, कुछ गैस्ट्रिक जूस निकालता है, कौन कौन से, HCl और म्यूकस। विच मिक्स अप विद फूड, जो क्या होता है, जैसे ये अंदर से खाना आया तो खाने के साथ में ये मिक्स होता है इधर, अब मिक्स करता कौन है, गैस्ट्रिक जूस, HCl और म्यूकस। अब देखिए अब अपन को सबसे पहली बात फंक्शंस पता होने चाहिए कि HCl का क्या फंक्शन है। तो देखिए HCl का क्या फंक्शन है, HCl किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। यहाँ से जो खाना अपन ने खाया इधर आया उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा, HCl। ठीक है, HCl क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को किल करने का, उसको मारने का काम करेगा। इतना समझ में आ गया, ये HCl का पहला काम हो गया। दूसरा देखिए HCl also help in activation of inactive pepsinogen enzyme into pepsin। देखिए वैसे होता क्या है, जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 जूस निकालता है, कितने निकालता है, 3। एक HCl, म्यूकस, एक और है उसका नाम है पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन, है ना, समझ में आ रही है। 3 जूस निकालता है, कौन कौन से निकालता है, HCl निकालता है और सेकंड वन इज म्यूकस, थर्ड वन इज पेप्सिन। ठीक है, 3 तरीके के जूस निकालेगा, फर्स्ट इज HCl, सेकंड म्यूकस, थर्ड पेप्सिन। अब HCl क्या करता है, HCl बैक्टीरिया को किल करता है। नेक्स्ट HCl हेल्प इन, मतलब ये क्या होता है, जो पेप्सिन होता है ना ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब काम नहीं करता, तो इसको एक्टिव कौन करता है, HCl। जो इनएक्टिव पेप्सिन है, जो आपका इनएक्टिव पेप्सिन है, इस इनएक्टिव पेप्सिन को एक्टिव करने का काम कौन करता है, HCl। तो HCl के 2 फंक्शन हो गए, एक तो बैक्टीरिया किल, एक एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। नेक्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, देखिए म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl। अब देखो HCl क्या है, HCl एक एसिड है, क्या है, एसिड। अब आपको पता है एसिड किसी चीज पे गिर जाए तो वो उस चीज को क्या कर देता है, जला देता है। तो अब एक अपन यूँ कह रहे हैं कि अपने स्टमक में एसिड है, HCl। अपन कह रहे हैं कि अपने स्टमक में HCl एसिड है, और एक अपन यूँ कह रहे हैं कि HCl जला देता है। तो वो जलाए ना, HCl जो है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को जलाए ना, तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस। एक बात समझ में, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस। सो म्यूकस का मेन वर्क क्या है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये स्टमक है, अब होता क्या है, देखो होता क्या है कि जैसे आपके पास में ये है, ये वाला है ना, तो ये क्या होता है कि ये आपका ऐसे जाकर और ऐसे अंदर की साइड से ऐसे मिलता है, मतलब कि ये आपके पास में कहाँ मिला, उस तरीके का चौक तो खैर नहीं है, और देखो आप ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि अब स्टमक आया, स्टमक का ये लास्ट आ गया, लास्ट आने के बाद में अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बताया था ये कितनी होती है, 5 to 6 मीटर की लेंथ होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड आया, फूड आने के बाद में अब आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाने के साथ ऐसी क्या हरकतें होती हैं, ठीक है। देखो इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, मस्कुलर, डिफरेंशिएटेड 3 पार्ट्स। देखो
क्या होता है, ये जो है आपका, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। देखो, एक तो है ड्यूडेंड्रम, एक है जेनियम, एक है रियम। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर इन हर्बीवोरस ड्यू टू डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हर्बीवोरस मतलब कि जो ओनली पेड़ ही पेड़ खाते हैं, जैसे गाय हो गई, आपके हिरण हो गया। तो जो हिरण और गाय होती हैं वो ओनली पेड़ ही पेड़ खाते हैं, तो वो हर्बीवोरस है। तो जो हर्बीवोरस होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लंबी। क्यों होती है? क्योंकि उनको खाने का सेलुलोज को पचाना होता है। उनके खाने में क्या होता है? सेलुलोज ज़्यादा होता है। अपन पहले खाना खाते थे जब अपने सेलुलोज होता था, लेकिन अब अपन पका के खाते हैं। लेकिन ये तो अभी भी पेड़ को कोई गाय को कोई पका के तो देता नहीं, गाय तो अपने पेड़ को और उनको खुद ही खाती है ना। तो वो चीज़ है। Carnivorous has comparatively small intestine due to absence of cellulose in their food. जो कार्निवोरस है, जो फ्लैश वगैरह खाते हैं, उनके खाने में सेलुलोज नहीं होता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। ठीक है। The inner lining of intestine produce finger-like projection called villi. The villi increase the area of absorption. The digestion enzyme present in it about the complete digestion of food. देखो आप, देखिए होता क्या है। देखो, स्टमक हो चुका है। अब स्टमक होने के बाद में नेक्स्ट जो अपने पास है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास में एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये क्या है आपने, ये वाली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब क्या होता है, द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इनर लाइनिंग का मतलब ये वाली, ये इनर लाइनिंग का मतलब होता है अंदर की जगह। द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन प्रोड्यूस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। उसमें क्या होता है, उंगली जैसी, मतलब क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से ऐसे होता है, जो उसके एरिया को बढ़ाता है। बस भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? खाने को एब्जॉर्ब करना। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? खाने को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करके उसकी जो एनर्जी है उसको सर्कुलेट करना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग जो होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। नाम होता है विली। क्या नेम है? नेम है इसका विली। और काम क्या है? एरिया बढ़ाना। विली का काम क्या है? एरिया को बढ़ाना। देखो, इसमें क्या होता है, इस तरीके से ऐसे होता है, जो विली का काम करता है और एरिया को बढ़ा देता है, इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ चुके हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से डायग्राम को रीड कर लें, जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लें, और नोट्स प्रिपेयर अच्छे से रखें जो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।